कि अगर आपको लगता है कि हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा परेशानी है, तो कभी ऐसा मत सोचना, क्योंकि लोगों के जीवन में परेशानी ही परेशानी है। लेकिन परेशानी से जो डरा नहीं, परेशानी देखकर जो पीछे हटा नहीं, वही इंसान कामयाब बन पाता है। हर कोई इंसान कामयाब नहीं बन पाता है। इसलिए हमेशा इंसान दुखी रहता है। दुखी इंसान क्यों रहता है? क्योंकि वो हमेशा ही ये कंपेयर करता रहता है, ये तुलना करता रहता है कि वो इंसान इतना ज़्यादा बढ़ गया, वो इंसान इतना ज़्यादा आगे निकल गया, हम अपनी जीवन में कुछ नहीं कर पाए। अगर आप दोस्त अपना रोना रोते रहोगे तो अपने जीवन में कुछ कर नहीं पाओगे, कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। हासिल करने के लिए अपने सामने देखिए कि हमारे सामने क्या है, तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। बल्कि दूसरों का कंपेयर करते हुए, दूसरों की तुलना करते हुए आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे और इसी तरीके से इस जीवन में रोते हुए रह जाएंगे और उसके बाद आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अपने जीवन में खुश रहना है, अपने जीवन में कामयाब होना है, तो पहली बात कि तुलना करना छोड़ दीजिए, किसी के साथ कंपेयर करना छोड़ दीजिए। और कभी भी आपका मन दुखी हो, खुद से दुखी हो जाओ, बार बार प्रयास करते रहो, लेकिन करते रहते हुए भी फिर भी अगर आप असफल रह जाओ तो अपने मन में एक बात ये सोच लेना, जो हमारे नीचे है वो कितने आगे। अगर आपको तुलना ही करना है तो अपने नीचे वाले से करना, ऊपर वाले से मत करना। क्योंकि जब आप दुखी हो तो अपने नीचे स्तर वाले से देखना कि वो कितना दुखी है। आप कितने भी नीचे गिर जाएं फिर भी उस इंसान के बराबर जरूर रहेंगे जो कि जो रोड पर घूमता है। उस इंसान से जरूर ऊपर रहेंगे जिसके लिए खाने को शाम को भोजन नहीं होता है। उस इंसान से जरूर आप अच्छे रहेंगे जिसके तन पर कपड़े नहीं होते हैं। तो आप उनसे ज्यादा गिरे हुए तो नहीं है। तो अपने आप को सुखी रखने का एक ही तरीका है, जो आपके पास है, जो आपके आसपास है, उससे आनंद लीजिए, उससे खुश रहिए। यानी आपके पास साइकिल है तो साइकिल से ही आनंद लीजिए। बड़ी सोच को मत बनाइए कि हम अभी मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए थी। गाड़ी लेने के लिए आपको आपकी सोच का होना जरूरी है, बल्कि आपको दुखी होना जरूरी नहीं है। इसीलिए अगर आपको अपने जीवन में कुछ बड़ा करना है तो बड़ी सोच को रखिए। दुखी होकर बैठने से कोई मुकाम हासिल नहीं होता है। और बार बार यही आपको समझाते हैं, हर एक वीडियो में मेरे यही आता है कि किसी से भी दुनिया की किसी भी बात से आप दुखी मत होइए, कि दुखी होने पर आप बहुत पीछे चले जाते हैं। हमेशा हर किसी के सामने अगर कोई मिलता है तो उसके हंसकर बोलिए। दुखी रहने से अगला इंसान भी आपको छोड़कर चला जाता है। कोई भी इंसान आपके साथ पार्टिसिपेट जब ही करेगा जब आप खुश रहेंगे। जब आप खुद ही खुश नहीं है तो दूसरा आपके पास कैसे आएगा? दूसरे इंसान को लाने के लिए हमेशा अपने आप को खुश रखना सीखिए। लक्ष्मी आपके पास क्यों आएगी? पैसा आपके पास क्यों आएगा? जब तक आप खुश नहीं, कोई आपके पास खुश, यानी आप जब तक खुश नहीं रहेंगे कोई भी आना नहीं चाहेगा। अगर आप अपने से ही गुमसुम रहते हैं, उदास रहते हैं, तो कोई भी इंसान आपके पास बैठना चाहेगा? नहीं चाहेगा। उसी प्रकार अपने आप को ये देखिए, जिस प्रकार से कोई इंसान नहीं आ सकता तो पैसा कैसे आएगा, बुद्धि कैसे आएगी, विद्या कैसे आएगी? किसी प्रकार से नहीं आ सकती है। इसीलिए अपने जीवन को सफल बनाने के लिए हमेशा पहली बात कंपेयर करना छोड़ दीजिए, दूसरी बात दुखी होना छोड़ दीजिए, और तीसरी बात हर किसी को आकर्षित करिए। जब इंसान आकर्षित होगा तो पैसा भी आकर्षित होगा। इंसानों के द्वारा ही पैसा आता है, पैसा कहीं उड़ के नहीं आता है। तो पैसे कमाने की एक ही जरिया है कि पहले इंसानों को अपनी ओर आकर्षित कीजिए। अगर आप बिजनेस में हैं तो पहले इंसानों से सही से बोलने का तरीका लाइए। जब तक आप अपने लैंग्वेज को, अपनी भाषा को उसमें सुधार नहीं करेंगे तब तक आप किसी भी इंसान को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाएंगे। और जब तक आकर्षित नहीं कर पाएंगे तब तक आप अपनी बिजनेस को कभी भी आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो अपनी बिजनेस को आगे बढ़ाना है, अपने आप को आगे बढ़ाना है,
अपने आप को दुखी नहीं रखना है। तो ये चीज़ें हमारी बताई हुई चीज़ें आप एक बार गौर कीजिए, उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि हमने क्या बताया था। तो एक बार अपने जीवन में ये चीज़ें जरूर उतारिए। अगर आपको अपने बिजनेस में अच्छा कुछ करना है तो आप लोगों को आकर्षित करना सीखिए। आकर्षित करने के लिए पहले अपने आप को मेंटेन करना सीखिए। कोई इंसान उस इंसान के पास जाना नहीं चाहेगा जो खुद से लूजर हो, जो खुद से गिरा हुआ हो। इंसान उसी के पास जाना चाहेगा। यानी बाजार में आपने देखा होगा लोग उस दुकान की ओर आकर्षित होते हैं जिस दुकान पे भीड़ लगी होती है। तो भीड़ किस लिए लगती है? भीड़ इसलिए लगती है कि उस इंसान ने उस व्यक्तियों को आकर्षित किया है, चाहे वो खुद से हो, चाहे वो अपनी लैंग्वेज से हो, और चाहे दुकान में या दुकान की डेकोरेशन हो, उससे हो सकता है, किसी से भी हो सकता है। तो आप अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना। और फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल जरा सा भी हमारा अच्छा लगता तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम आपके साथ हमेशा बने रहेंगे, रात और दिन, दुख और सुख में। आप सिर्फ हमें याद कीजिए।